मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। उसरी नदी पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार की पहल पर बन रहा है बांस का पुल। स्थानीय लोगों को होगी सहूलियत। क्षतिग्रस्त होने पर पुल के तोड़े जाने के बाद जान जोखिम में डालकर लोग हो रहे थे इधर से उधर। सरकारी योजनाओं से आज भी वंचित है तिसरी के सुदूरवर्ती इलाके में बसा डूबा गांव का 12 सदस्यीय दलित परिवार। ना ही राशन ना ही आवास की है सुविधा, किसी ने नहीं ली है अब तक सुध। डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 का किया दौरा। मोहल्ले वासियों की समस्याओं से हुए रूबरू, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। और हैवेल्स और लॉयड के एक्सक्लूसिव शोरूम प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स के 1 वर्ष हुए पूरे। केक काटकर मनाई गई खुशियां। त्योहार के मौसम में दिए जा रही हैं निश्चित उपहार और बम्पर ऑफर्स। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित वर्षों पुराने लाइफलाइन कहे जाने वाले उसरी नदी पर बने पुराने पुल के जर्जर हो जाने के बाद उसे तोड़ दिया गया है। वहीं पुल के तोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इलाके के नौनिहाल और महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर पाइपलाइन के लिए बने पुल पर चढ़कर उस पार से इस पार आ रहे थे। वहीं महापर्व छठ भी नजदीक है। ऐसे में लोगों के परेशानी को देखते हुए गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार ने पहल की है। विधायक के पहल के बाद उसरी पर वैकल्पिक तौर पर पैदल चलने के लिए बांस से निर्मित पुल का निर्माण कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1.25 लाख की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से पुल के निर्माण होने पर स्थानीय लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। इस बाबत रामजी प्रसाद यादव ने बताया कि छठ पूजा से पहले की पुल लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि इस पुल पर 2 पहिया और टोटा वगैरह का इस्तेमाल न करें, पैदल ही लोग इस पार से उस पार जाएं। हम लोग को काफ़ी लाभ हो रहा है यह पुल से। हमारा घर इधर ही पड़ता है पटेल नगर पर। अभी कुछ समय से हम लोग नए पुल से आ रहे हैं, पर यह बांस वाला पुल बन गया है, काफ़ी सुविधा हो रहा है। हमारे बहुत सारे स्कूल है, पंचवटी स्कूल है। ये जो बम्बू ब्रिज जो बन गया है, यहाँ के बच्चों को बहुत ही राहत हो जा रहा है स्कूल जाने में। या तो स्कूल जाने के लिए तो ऊपर का जो पुल है पाइप लाइन से, उससे होकर जाना पड़ता था, जो कि एकदम खतरा से खाली नहीं था, कभी भी हादसा हो सकता था। तो विधायक जी के द्वारा यह देखा गया कि यहाँ पे काफ़ी मशक्क़त से लोग आना जाना कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए रामजी भैया के द्वारा सुझाव दिया गया क्यों ना इस पर बांस का पुल बना दिया जाए। तो यही सब को देखते हुए यहाँ पे बांस का पुल का निर्माण हो गया है, जिससे यहाँ के आसपास के ग्रामीण कुछ दूर दराज के लोगों को बहुत ही राहत होगा इसमें पैदल आवागमन करने में। बता दें कि महापर्व छठ में काफी संख्या में लोगों की भीड़ की जुटने की संभावना है। ऐसे में इस वैकल्पिक पुल को मजबूत बनाए जाने का दावा तो किया जा रहा है। हालांकि पर्व में ज्यादा भीड़ ना हो, इसको लेकर विशेष कदम भी उठाए जाने की दरकार होगी, ताकि क्षमता के अनुसार लोग आवागमन करें।
कितने मजबूती से ये पुल का निर्माण किया जा रहा है? इसमें सुरक्षा और मजबूती का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ये गिरिडीह में पहली बार है कि बम्बू ब्रिज बन रहा है और लगभग 270 फीट इसका लंबाई है और 8 फीट चौड़ाई है इसका। तो लोगों के मन में यह आशंका है कि ये कैसा होगा, पुल किस तरह से होगा। तो विशेष रूप से लोगों को समझना चाहिए कि सबसे पहले क्या है कि ये हम लोग सपोर्टिंग में दे रहे हैं। लगभग आपका ये हवा में ही झूल जाएगा। यदि किसी तरह का इनकेस लगता है कि नीचे का पिलर घसेगा तो ये हवा में झूल सकता है, इसके लिए विशेष हम लोग दिए। और जितना भी ये तार आप देख रहे हैं, ये रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी को स्पेशल इसलिए दिया गया है कि किसी तरह का दुर्घटना के टाइम में ये संभाल सके। और ये बांस का टोटल वहाँ से दिया हुआ सपोर्ट, ये मजबूत पिलर है, कंक्रीट का बना हुआ है, तो कहीं से भी ये गिरने का इसका कोई चांस नहीं है। एक एक इंच पर भी आदमी खड़ा होगा तो ये जिस पे गिर नहीं सकता, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। क्योंकि ऐसे तो ये लोग पैदल ही आना जाना करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इससे त्यौहार का समय है, भीड़ बढ़ जाए, तो लोगों के ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका मजबूती का विशेष ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि छठ पूजा सामने है और बरगंडा से कई छठवर्तियाँ इधर से आते हैं, लोग श्रद्धालु यहाँ से पार होंगे इस पुल से, तो क्या लगता है कि पूरी जितनी आबादी इधर आने वाला है समय में, तो ये पुल जो बन रहा है वो उसका भार सह लेगा? एकदम निश्चित तौर पे ये पुल उनका भार आसानी से संभाल लेगा। चूँकि क्या है कि हर जगह बेस हम इस तरह से बनाए हैं कि लोड नीचे जा सके, और उसके बाद मान लो हल्का फुल्का जर्क भी होता है तो जर्किंग के लिए हम लोग ऊपर का सपोर्ट दिए हैं। तो एकदम पूरी तरह से सुरक्षित पुल है। बशर्ते यही है कि इस पर आवागमन के समय विशेष ध्यान रखना होगा कि हम लोग आराम से पार हो। एक होता है कि भागदौड़ जैसा जो स्थिति होता है उसमें दुर्घटना का स्थिति बनता है। तो क्या लगता है इसमें कि पैदल के अलावा मोटरसाइकिल, टोटो, टेम्पो भी जा सकता है क्या इधर? ठीक है, बिहार, असम, इस सब एरिया में ये ब्रिज बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे, और बहुत बड़ा साधन होता है लोगों को आने जाने के लिए ये बांस का पुल। तो उधर तो चलता है, यहाँ भी चल सकता है, लेकिन यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मोटा मोटी 8 से 9 महीना तक ये चलाएगा इनको, तो पैदल ही आवागमन के लिए इनको ज़्यादा ही सफिशिएंट रहेगा यहाँ पर। कितना कॉस्ट बैठता होगा और किस मत से बन रहा है ये? अभी फिलहाल तो विधायक जी का अपना निजी विचार से है, निजी ही पहल है उनका, और किस फंड से इसका जानकारी हमें नहीं। पैसा उपलब्ध करा रहे हैं माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू जी द्वारा का, और इसका लगभग 1 लाख रुपए कॉस्टिंग है। इसमें स्ट्रक्चर खड़ा करने में और फिनिशिंग में 20,000 के आसपास का कॉस्टिंग आएगा, साज सज्जा में। तिसरी के सुदूरवर्ती इलाके में बसा डूबा गांव का एक ऐसा गरीब दलित परिवार जो सरकारी सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। इस गरीब दलित परिवार को अब तक न पेंशन, न राशन कार्ड और न ही आवास की सुविधा उपलब्ध हुई। बता दें कि कुंती देवी एवं उनका 12 सदस्यों वाला परिवार वर्षों से झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करने को विवश है। इस परिवार में मात्र एक ही कमाऊ व्यक्ति है। घर के मुखिया सुखदेव तुरी भी लकवा से ग्रसित हैं। ऐसे में परिवार आवास, पेंशन और राशन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। लेकिन न ही किसी अधिकारी और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने इनका दर्द समझा। हद तो तब हो गई जब ऐसे गरीब परिवार से भी डीलर द्वारा राशन के नाम पर पैसे की उगाही की गई। कुंती देवी बताती हैं कि कोरोना काल में राशन कार्ड बनवाने के नाम पर डीलर ने इनसे 500 रुपए लिए और 2-3 बार राशन देकर कर्ज चुका दिया। ये डीलर का अपना तर्क हो सकता है, परंतु स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुंती देवी ने बताया कि आवास के लिए वो कई बार मुखिया के पास जा चुकी है, लेकिन शेक डेटा में नाम रहने के बावजूद भी उन्हें आवास आवंटित नहीं हुआ। तोड़ के डूबा में देखो सबके दे रहा है, हमरा एको कॉलोनी ठिकाना ना मिलो, तो इतना बड़ी परिवार ये तो जो ना देते तो की करबे। ये भूंगा में लोटो, ये बच्चा वजह पर बाल बच्चा सुतरो, की करिए गरीब आदमी है तब तो कोई बेलूसन ना लगवे हमने के, कोई हमने के एक पते के भार ना रह दे तब की करिए। सारो ये सुबह कुकुरा राशन कार्ड के लिए डीलर पास गए थे, डीलर क्या बोले? डीलर कहा कि हमरा राशन कार्ड भी ना हो, बना दो हो ना बना दे तो की करिए। पैसा कितना लिए थे? 500 टका दिए। 500 रुपया दिए थे। अभी राशन वो दे रहे हैं डीलर साहब? ना हमरा ना दे राशन। तो कोरोना काल में कितना बार राशन आपको दिए थे? कोरोना बार में नहीं, हाँ 2-3 छबा उतने ओकरा बेसी 2-3 बार राशन दिया, उसके बाद नहीं दिया। ना। जबकि
इस मामले में सवाल पूछने पर तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव ने बताया कि आपके माध्यम से ही हमें इस समस्या का पता चला है। स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कुंती देवी का आवास, राशन कार्ड और पेंशन की समस्या सुलझाएंगे। साथ ही मुखिया और पंचायत समिति सदस्य से आग्रह है कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके घर जाकर उनकी समस्याओं का निपटारा करें। तो इस पर कहेंगे कि हमको आप ही का माध्यम से जो अभी जानकारी मिला है, इस पर बहुत चढ़ बढ़ के हम भाग लेकर के उसको प्रयास करेंगे। कुंती देवी जो डुब्बा के आप ही के माध्यम से जो पता चल रहा है हमको, और वहाँ का पंचायत समिति भी मेरा जो है वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको भी हम थोड़ा बोलेंगे कि इस व्यक्ति को, ऐसा सब व्यक्ति को घर जा करके, घर में बुला करके, घर से डॉक्यूमेंट्स ले करके उसको करना चाहिए था। और जहाँ तक रहा हमारे बात, हम प्रमुख होने के नाते हम सारा उसका समस्या जो भी है, अगर आपको भी अगर आपसे संपर्क अगर है तो आप उसको बुलाइए और हमारे माध्यम से उसको बोलिए कागज़ पत्र देने के लिए। अगर नहीं तो हम किसी को आज से कल तक उनसे हम संपर्क करने के प्रयास कर रहे हैं। और उसका जो भी समस्या है, इंदिरा आवास हो, सेट हो, वृद्धा पेंशन हो, जितना जो भी राशन कार्ड हो, 14 तारीख के हमारा थान सिंह की पंचायत में जो आपका सरकार आपका द्वार जो शिविर लगने जा रहा है, उसमें हम बैठ करके उसका पूरा जितना समस्या है समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। शहर के मकदपुर स्थित झारखंड की पहली हैवेल्स और लॉयड की शोरूम प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स ने सफलता के 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले वर्ष आज ही के दिन गिरिडीह के लोगों के लिए पिछले 54 वर्षों से सेवा देती आ रही प्रदीप इलेक्ट्रिक ने इस भव्य स्टोर की शुरुआत की थी। वहीं 1 वर्ष पूरी होने तक आज ये जिले में काफी फेमस हो गया है। हैवेल्स एंड लॉयड के प्रोडक्ट के लिए लोग इस स्टोर में आ रहे हैं और अपने पसंद के प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहे हैं। गुरुवार को स्टोर्स के 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हैवेल्स के झारखंड हेड सुशांत नंदा, लाइट डिवीजन के दीपक मिश्रा, स्विचेस डिवीजन के अनिमेश स्टोर पहुंचे। वहीं इस दौरान ओनर प्रदीप अग्रवाल, निशांक अग्रवाल, मैनेजर गुंजन मिश्रा, रूपक केडिया, आलोक स्वर्णकार समेत कर्मियों के साथ केक काटकर स्टोर्स की वर्षगांठ पूरी होने की खुशियां मनाई। इस दौरान माहौल बेहद ही खुशगवार था। बताया कि पर्व त्योहार के मौसम में यहां लॉयड कंपनी के प्रोडक्ट पर निश्चित उपहार समेत अन्य उत्पाद पर बम्पर उपहार दिए जा रहे हैं। लोगों को यहां प्रोडक्ट के साथ आकर्षक गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम गुरुवार को निगम इलाके के वार्ड नंबर 35 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वार्ड के पहाड़ी डीह और हेठला पीठ के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में पानी और सड़क की मुख्य समस्या है। मौके पर डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर वे जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा करें।
पचम्बा के चंदनडीह में गुरुवार को माहौल दीपावली की खुशियों में सराबोर था। दरअसल यहां इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा दिवाली उत्सव मनाया जा रहा था। इस मौके पर काफी संख्या में बच्चे एकत्रित थे, जिन्होंने पटाखे जलाकर दीपावली की खुशियां मनाई। इस दौरान सनशाइन सदस्यों ने लोगों के बीच नए बर्तन, मिठाइयां और मिट्टी से निर्मित दियों का वितरण किया। बताया गया कि बच्चों के साथ पर्व की खुशियां बांटने में अलग ही सहानुभूति होती है। इसी को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नहीं माना ना, हाथ में फुलझड़ी था, हाथ में मोबाइल था, थैला था, कैसे बजाते? चलो अंदर जाके बजाएंगे। चलो हो गया, मेरे मुंह से थोड़ी लेना है। कार्यक्रम में क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, ट्रेजर कविता राजगढ़िया, IASO राखी झुंझुनवाला, एडिटर स्मृति आनंद, तनुजा भूषण, एडवोकेट सुनीता शर्मा, एडवोकेट प्रमिला मेहरा, संगीता अग्रवाल, अमिता छाबरा समेत अन्य सदस्य शामिल रहीं। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, ये भी उसी का नाम है, ये जहां हर उसी का काम है। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, हो ज़मीन या आसमां हो, वो है हर कहीं रोशनी रोशनी रोशनी, ये भी उसी का नाम है, ये जहां हर उसी का काम है। तीसरी प्रखंड अंतर्गत खिजुरी पंचायत के मध्य विद्यालय बलियारी में शिक्षकों की कमी है। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या केवल 3 है, जिसके कारण शिक्षक 3-3 कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने को बाध्य हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय भवन जर्जर रहने के कारण क्लासरूम की भी कमी है, इसलिए बच्चों को बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने बताया कि विगत कई महीनों से विद्यालय भवन जर्जर है और शिक्षकों की कमी है, जिसकी सूचना उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को दी, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। विद्यालय के प्रधान अध्यापक को उम्मीद है कि मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आने से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। देखिए सर, हमारे यहाँ मुख्य समस्या ये है कि वर्गवार शिक्षक, विषयवार शिक्षकों की कमी है। जैसे वर्गवार शिक्षकों की कमी, जैसे क्लास 1 से 8 तक का है, उस हिसाब से 8 टीचर चाहिए था, लेकिन हम लोग 3 ही शिक्षक हैं। एक शिक्षक हमारा CL में है, तो 2 शिक्षक हैं, तो 6 to 7, 8 एक में बिठाए हैं, बाकी 1 to 5 एक में किए हैं। और हम लोग 2 मकान हमारा सही है, बाकी सब मकान जर्जर हो चुका है, तो बिठाने में भी हम लोगों को डर लग रहा है। सुबह उसमें बिठाए, फिर हम डर गए कि कहीं कुछ 19-20 होगा तो दिक्कत हो, इसलिए फिर वहाँ बोला कि यहाँ बिठाएं। समझिए, यही सब समस्या है। बेंच डेस्क का भी कमी है। जैसे 129 बच्चा हमारा यहाँ नामांकित है, जिसमें से 18 बेंच है, उसमें से तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। आप विभाग को अवगत कराए थे? अवगत 3-4 बार करा चुके हैं। हमारा गिरिडीह बोला हम लोग बजट बना के भेज दिए। इस सरकारी विद्यालय में इतनी चुनौतियां होने के बावजूद शिक्षक पढ़ा रही हैं। ये एक प्रकार से सराहनीय ही माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पढ़ाना तो दूर, शिक्षक जाते तक नहीं, और कई ऐसे विद्यालय हैं जो खुलते भी नहीं। बहरहाल इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुविधाजनक हो सके।
पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट और प्रताड़ना के मामले में गावा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना इलाके के झारा ढाब का है। प्रताड़ना की शिकार सीमा देवी ने लिखित आवेदन देते हुए आरोप लगाया था कि 15 वर्ष पूर्व उसकी शादी झारा ढाब निवासी श्रवण दास के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही श्रवण दास उसे प्रताड़ित करने लगा और उसके मायके से 1 लाख रुपए मांग कर लाने को कहा। वहीं इसको लेकर उसके साथ मारपीट कर दबाव बनाने लगा। इसको लेकर कई बार गांव में पंचायत हुई, लेकिन वो किसी की बात को नहीं मानता था, जिसके बाद तंग आकर उसने थाने में आवेदन दिया था। वहीं सीमा देवी की शिकायत पर गांवा थाना पुलिस ने कांड संख्या 91/2022 दर्ज की है। वहीं पुलिस द्वारा अब जांच कर इस मामले में आरोपी पति श्रवण दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड के आदिवासी बाहुल्य पंचायत तराजोरी में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में काफी संख्या में पंचायत के ग्रामीणों ने उपस्थित होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया। मौके पर BDO मोहम्मद कयूम अंसारी, CO कृष्ण कुमार मरांडी उपस्थित रहकर ग्रामीणों को योजनाओं से संबंधित जानकारी देने में जुटे हुए थे। पदाधिकारियों द्वारा पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग किया गया। अलग एप्लीकेशन है, जुन्नू सोरेन को दे दीजिए और वो वाला कराने के बाद इनको दे दीजिएगा, तब आपको कन्यादान का लाभ मिलेगा। 1 महीने का मौके पर BDO ने कहा कि ये सरकार का बेहद उपयोगी कदम है। इस योजना के तहत वंचित लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित आवेदन का ऑन द स्पॉट निष्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि विभिन्न आवेदनों की पावती लोगों को दी जा रही है। आज हम लोग को इस पंचायत में तकरीबन 700 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड बनाने से संबंधित, नाम जोड़ने डिलीट करने से संबंधित, अंचल विभाग से संबंधित, JSLPS विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, बिजली विभाग से भी संबंधित आवेदन आया है। PhD विभाग से चापाकल मरम्मती का आवेदन आया है। संबंधित योजनाएं जो है वो तुरंत ऑन द स्पॉट हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। बाद बाकी अंचल विभाग से संबंधित, CDPO कार्यालय से संबंधित, KCC ऋण से संबंधित हम लोग को उसमें प्रक्रिया लगता है, संबंधित विभाग को भेजना पड़ता है, जिसमें हम लोग 1 महीने के अंदर उसको निष्पादित करेंगे। वहीं CO कृष्ण कुमार मरांडी ने कहा कि जनता द्वारा हर एक योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन मिल रहा है। जमीन एवं राजस्व से जुड़े भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से ऑन द स्पॉट होने लायक आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है, जबकि जांच पड़ताल वाले आवेदनों को जांच प्रक्रिया में रखा जा रहा है। हमारे यहाँ जो जमीन से संबंधी मामला आ रहा है, वो लगान रसीद निर्गत करना, किसी का खतियान नहीं चढ़ा हुआ है उसका लगान रसीद का ऑप्शन देना, किसी के द्वारा रेती जमीन खरीदगी किया है और उसका दाखिल खारिज ऑफलाइन हो चुका है, तो उसका हम लोग जमाबंदी चढ़ा के लगान रसीद हम लोग निर्गत कर देते हैं। सरकार का जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत है, सो लड़की की उम्र 18 साल और लड़का का उम्र 21 साल जो सरकार के जो है पत्र है उसके आलोक में है ना, निबंधन 1 साल के अंदर कराना पड़ता है, यानी शादी के 1 साल के अंदर निबंधन प्रमाण पत्र। नूनूराम किस्कू एवं मुखिया प्रतिनिधि रमेश बेसरा ने राज्य सरकार की इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे बेहद कारगर कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से काफी संख्या में वंचित लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि एक तरफ इस कार्यक्रम से जहां जनता को लाभ हो रहा है, वहीं अंचल से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रही हैं। इस विषय पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सा मामला जैसे पेंशन का हो, ऑन द स्पॉट कराया जा रहा है, पेंशन की स्वीकृति दिया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले समृद्धि जो योजना है बच्ची के लिए, 8वीं में पढ़ने वाले बच्ची के लिए 8वीं से ऊपर 12वीं तक, वो भी योजना ऑन द स्पॉट उसको निपटाया जा रहा है। कई आपूर्ति विभाग का मामला हो, चाहे अंचल से संबंधित हो, कृषि विभाग से संबंधित मामला हो, बिजली हो, TGTA का मामला हो,
कई एक मामला है ऑन दी स्पॉट निपटाया जा रहा है, और जो मामला थोड़ा टाइम टेकन का मामला है उसको पदाधिकारी आवेदन को रख रहे हैं, कागजात को सबमिट करा कर रख रहे हैं, और उनको टाइम लेके उसको निपटाया जा रहा है। नहीं हो पा रहा है, उस पर भी फोकस सरकार को करना चाहिए था। जैसे अभी बहुत सारे लोग मान लीजिए जाति आवासीय के लिए भटक रहे हैं, बच्चों का एडमिशन कराना है, कर्मचारी लोग चले गए हैं हड़ताल में, वैसी स्थिति में नहीं बन पा रहा है। और भाई मैंने भविष्य का बात है बच्चों का, उसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। मोटेशन का वगैरह का बात है, तो मोटेशन का जाम जो अंचल से है वो नहीं हो पा रहा है लोगों का। बहुत जटिल प्रक्रिया। अब क्या है जटिलता है इसमें विभाग के लोग ही बता सकते हैं। लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं। पेंशन वगैरह का काम ऑन द स्पॉट हो रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। कि मैंने अभी कैंप लगाया गया है, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि अभी पेंशन का भी चल रहा है, पेंशन हो गया, फिर पशुधन हो गया, फिर राशन कार्ड हो गया, मतलब बहुत सा काम हो रहा है, बहुत अच्छा ही हो रहा है। कार्यक्रम में 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, एमओ मुजफ्फरनगर आलम, बीसीओ कमलेश झा, रीना कुमारी, विकास कुमार, बब्बन सिंह समेत प्रखंड एवं अंचल के अन्य कर्मी मौजूद थे। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जिले के बेंगाबाद प्रखंड के कर्माटांड़ में स्थित केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के तहत कॉलेज से आसपास के इलाकों में रैली निकालकर लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान लोगों से गंदगी से दूर रहने एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के प्रति जागरूक किया गया। रैली महाविद्यालय से निकलकर कर्माटांड़, हाडोडीह, बसनबारी, फुरसोडीह गांव का भ्रमण करते हुए वापस महाविद्यालय पहुंचा। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि स्वच्छता का महत्व जीवन में बहुत ज्यादा है। साफ सफाई बीमारियों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए लोगों को स्वच्छता को अपनाना बेहद जरूरी है। इसलिए लोगों को प्रतिदिन अपने घर एवं आसपास में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। मौके पर महाविद्यालय के सचिव रणविजय शंकर, उप प्राचार्य अजित कुमार सिंह ने भी इस अवसर पर स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन ने कहा कि स्वच्छता एक बड़ी जिम्मेवारी है, इसका हर व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। साफ सफाई को सिर्फ त्योहारों के मौसम में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल करना बेहद जरूरी है। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत यह अभियान चलाया जा रहा है, जो महाविद्यालय से होकर अगल बगल गांव जैसे बसनबारी हो गया, हाडोडी हो गया, कर्माटांड़ हो गया, फुरसोडी हो गया, इस सब में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम स्वच्छ रहें तब हम स्वस्थ रहेंगे। और दीपावली भी नज़दीक है और अभी अमूमन देख रहे होंगे कि सभी के घरों में सफाई बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है। तो ये सिर्फ दीपावली के लिए साफ़ सुथरा का मुझे नहीं करना है, मुझे सदैव साफ़ सुथरा रहना है। इसके तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है केएन बख्शी कॉलेज के। वहीं प्रोफेसर नूतन शर्मा ने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण की स्वच्छता और आसपास के क्षेत्रों के स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के एनएसएस के यूनिट के जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दीपावली का जो समय होता है वो लोगों के द्वारा घर की सफाई तो होती है, लेकिन आसपास कचरे का जो अंबार पड़ा रहता है उसे कोई नहीं देखता है। हमारी सोच स्वच्छ भारत अभियान ना केवल घर की स्वच्छता, घर के साथ साथ हमें आस पड़ोस को भी स्वच्छ रखना होगा। महाविद्यालय लगातार इन सारी कोशिशों में हमेशा प्रयासरत है
और अब हमारे महाविद्यालय के प्रशिक्षु छात्र छात्राएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम में प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, मदन कुमार पांडे, नारायण कोल, विक्रम कुमार, विनय कुमार, रागिनी रंजन, रतन सिन्हा, जयप्रकाश कुमार, राकेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं व सुविधाओं से आम जनता को बिचौलियों एवं अधिकारियों द्वारा वंचित किए जाने के विरोध में किसान मंच द्वारा जनाधिकार यात्रा निकाली गई है। इसी कड़ी में आज फिटकोरिया पंचायत के दुर्गापुर से जनाधिकार यात्रा प्रारंभ होकर अमजो गांव तक पहुंचा। जनाधिकार यात्रा के दौरान दुर्गापुर में किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ समुचित रूप से जनता को नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार रूपी वह दीवार है। जब तक यह भ्रष्टाचार रूपी दीवार नहीं ढहेगा, तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार ने कहा कि अभिलेखागार में भ्रष्टाचार का दीवार ढाने के बाद मनरेगा सहित अन्य सरकारी योजनाओं में फैले भ्रष्टाचार रूपी दीवार को ढाने के लिए किसान मंच ने जनाधिकार यात्रा निकाला है। किसान मंच के पूर्व सचिव देवचंद्र यादव ने कहा कि पंचायत के जनता द्वारा प्रधानमंत्री आवास में मजदूरी घोटाला योजनाओं में पगड़ी लेकर भी काम नहीं करने एवं राशन घोटाले की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। लिखित आवेदन मिलने पर किसान मंच मामले को प्रमुखता से उठाएगा। किसान मंच के जनाधिकार यात्रा का नेतृत्व दुर्गापुर मौजा कमेटी के अध्यक्ष हेमलाल सिंह व अमजो मौजा कमेटी के अध्यक्ष छात्रधारी सिंह कर रहे थे, जबकि जनाधिकार यात्रा में तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, रंजीत सिंह, नागेश्वर सिंह, कामदेव, अशोक सिंह, अर्जुन पंडित, सतोमाती देवी, रितु यादव सहित अनेकों किसान उपस्थित है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का हक मारे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनरेगा में धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनरेगा में धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनरेगा मजदूरों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद किसान मंच, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का हक मारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता के अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हम लोग फिटकोरिया पंचायत में ग्राम दुर्गापुर और एमजो में जन अधिकार यात्रा हम लोग निकाले। जिस उद्देश्य से हम लोग निकाले हैं कि जनता की जन कल्याणकारी योजना में जितने भी होनी चाहिए वो ना करके प्रशासन इसमें भारी लूट की भारी लूट मचा रखे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जन कल्याणकारी योजना में लूट ना हो और जनता को एकजुट करके हम इसकी जन आंदोलन को आगे ले जाएंगे और जनता के साथ जितना भी समस्या है वो सभी समस्या को हम लोग रूबरू कराएंगे और जनता का हक अधिकार दिलाने के लिए किसान मंच पुरजोर इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग इस पर आज जन अधिकार की यात्रा से हर पंचायत में ऐसा आंदोलन चलेगी जन अधिकार, और आगे हम लोग इसको संगठित करके पूरे अगर सुधार नहीं आई तो हम लोग पूरे ब्लॉक और जिले में यह कार्यक्रम करेंगे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।